ओम शांति। 8 जून 2026 गीत चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन है ये नैनहीन? एक होते हैं नैनहीन, दूसरे होते हैं जी, एक होते हैं नैनहीन, दूसरे होते हैं लंगड़े। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन है जी? सब बेसिक के ऊपर ही लगा दो। जैसे एडवांस मार तो बहुत बड़े तीर मार लिए। सबसे बड़ा नैनहीन कहाँ होगा जी? फिर बेसिक एडवांस की बीजे मल अंधी है। सोचो, इतना बड़ा अंधरा है, नाम क्या पड़ गया? धृतराष्ट्र। छोटा अंधरा है या बड़ा अंधरा है? इतना बड़ा अंधा है, नाम क्या पड़ा? धृतराष्ट्र। वर्तमान समय कहाँ है? कौरवों के साथ है, पांडवों के साथ? कौरवों के साथ है। सोचो, इतना नशा था उसको 18 तक का, लॉटरी लगने वाली है, और बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, तमो से कहाँ जाएगा? सीधो सतों में कहाँ बोला? तमो से रजों में जाएगा। तमो में क्या होता है? नींद और आलस। और तो क्या क्या गति बताइए, साकार मुरली का पॉइंट है। तमो से रजों में जाएगा, रजों से सतों में, उस अवस्था में शरीर छोड़ेगा। सोचो, ये है बड़े ते बड़ा अंधा, इसलिए इसको होगा धृतराष्ट्र। क्या है ये? धृतराष्ट्र। 18 में कुछ नहीं मिला, और सत्ता पूरी है उसके पास। सोचो, क्या पूरी सत्ता का क्या है? मालिक है। किस आधार से जी? प्योरिटी। हाँ, प्योरिटी भी है, ईमानदारी भी है, वफादारी भी है। ऐसी थोड़ी सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन बड़े तेवड़ा अंधा क्यों है? बस वही जो भोलेनाथ ने थोड़ी सी जुल्फें लहरा दी थी, उसी में उछल कूद कर रहे हैं कि सब कुछ जान ले। अरे तुम अंधे थे, अंधे और अंधे ही रहोगे। अंधों को ज्यादा कैसे बहलाया जाता है? साक्षात्कार से, क्योंकि प्योरिटी की पावर है तो साक्षात्कार तो होते हैं। 2004 में भी क्या हुआ? साक्षात्कार भी थे और मन बुद्धि की पराकाष्ठा भी थी। कहाँ मन बुद्धि की पराकाष्ठा? मन बुद्धि के साथ कहाँ? ये अंधे। तो अंधों को कौन से साक्षात्कार हो रहे थे? बंद आंखों के साक्षात्कार हो रहे थे। प्योरिटी की पावर होती है तो कौन से साक्षात्कार होते हैं? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। क्या बहुवचन है तो कम से कम 2 तो चाहिए। तो प्योरिटी की पावर है तो क्या आधार बना हुआ है? साक्षात्कार। तो सोचो, जब इतने सुंदर साक्षात्कार हुए, और फिर बाप ने बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी भी दी, और अंधे के अंधे, क्या उम्मीद थी? 2018 में बड़ी से बड़ी लॉटरी लग जाएगी। क्या लगने वाली है? 18 में बड़ी से बड़ी लॉटरी। और क्या लिख दिया सर के ऊपर उसके, सीढ़ी के चित्र में? विनाशकाले विपरीत बुद्धि 40 वर्ष में विनश्यते। अजीब रिजल्ट निकली है। क्यों? बाप क्या करता है? माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को कौन सा तिलक लगा देते हैं? काला तिलक लगा देते हैं। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों में दुर्गति को पाया है, और इसने तो डबल दुर्गति पा ली। जो इसकी मुट्ठी में चने थे, माना ज्ञान था नहीं था बुद्धि में, बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान रहा होगा। कौन सी? जो इसको पहचान देनी चाहिए दूसरों को।
चने क्या होता है? चने भी तो क्या है? भोजन है, ज्ञान है। हैं? जो उसको महिमा मिलनी चाहिए वो महिमा भी क्या कही है? खुद ही हप कर ली। किसने? सुदामा ने। तो दरिद्र ब्राह्मण बना या श्रेष्ठ ब्राह्मण बना? इसके जैसी दरिद्रता तो कहीं नहीं हो सकती। जो मालूम है, जो महिमा मिल सकती है, ऐसा गलानी से ऐसे छटपटा गए कि अगर हमने महिमा कर दी तो हमारी गलानी शुरू हो जाएगी। जो महिमा मिलने वाली थी वो क्या किया? वो चने क्या कर लिया? अरे खुद ही खा गए, वो महिमा खुद ही लूट ली। तो सदगति होगी या दुर्गति होगी? इनसे बड़ा अंधा कोई है आज की डेट में? हाँ, इनको 27 में तो कुछ 17-18 में कुछ नहीं मिला। अब क्या उम्मीद है इनको है कि बहुत बड़ा जलवा 27 में हो जाएगा? अरे तुम अंधे थे, अंधे और अंधे ही रहोगे। अरे पढ़ाई है भाई, स्वप्नों से कब ऊपर ऊपर उठोगे? आज तक स्वप्न देख रहे हैं, सोचे करना धरना कुछ नहीं। अमृत वेले आलस में ऐसा जाता है, तामसिकता का बात मत पूछो। फिर भी इनको लगता है कि हमारा जलवा होने वाला है। हाँ, अमृत वेला का भी मिस नहीं होता, ये बात अलग, लेकिन पूरी तरह तामसिकता, आलस में चले जाए, झटकों में चले जाए, अमृत वेला मिस नहीं होता। लेकिन सदगति है, दुर्गति है। जब तुम्हारी बुद्धि तामसी होती है, ये भी तो तामसीपना है। कौन सा? दूसरे के हिस्से के क्या खा जाना। हाँ, ये क्या तामसीपना नहीं है क्या? ये क्या सात्विकता है क्या? वो बात अलग है। प्योरिटी की पावर है, दृष्टि बहुत अच्छी है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसी कोई ना कोई दरिद्रता तो है जरूर। इसको क्या कहेंगे? बड़े से बड़ा अंधा धृतराष्ट्र कहाँ बैठा है वर्तमान समय? कौरवों में। जहां काव काव करते हैं, जो भी बचे खुचे हैं वैसे तो निपट ही गए, लेकिन अभी बचे खुचे हैं नहीं है। और उसको ये उम्मीद है कि पूरी सत्ता अब अपनी मुट्ठी में ही है। 27 दिख रहा है इनको। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो दिख पाएगी? या और ही अंधकार आ जाएगा 27 में? और ही जास्ती ठोकरे हैं या जाला दूर हो जाएगा? बोलो। और ही ठोक रहे हैं, क्योंकि 27 तक बहुत उम्मीद है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। इनको ये भी नहीं मालूम कि सतो प्रधान अवस्था होती क्या है। अगर ये सतो सामान्य को भी जान लेना तो भी बेड़ा पार हो जाए। सोचो कितने बड़े अंधे हैं ये। मात्र साक्षात्कार बस, और कुछ भी नहीं है। थोथा, इनके लिए तो ये भी कहें थोथा का ना क्या ना। हाँ, वो जो जुल्फें थोड़ी सी महादेव ने खोली उसी में आज भी लहरा रहे हैं, वो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अरे जो ऊपर बंधा हुआ जुंडा था वो कभी खुलेगा? नहीं खुलेगा। असली वो माल है, ये जो जुल्फें खोली हैं वो असली माल है। उसमें तो तुम्हारी मृत्यु है। जो जुंडा भरा आज भी कहाँ दिखाते हैं? जो जुल्फें बंद हैं, जब वो खुलती हैं नई दुनिया में, तो जो तुम्हारे पास जुल्फें थी कोई काम की रही? कोई काम नहीं, क्योंकि तुम्हारी अवस्था ही नहीं बन पा रही। अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुमने ग्रुप बना रखे हैं, बतियाते रहते हो फालतू में, अवस्था में कोई अंतर नहीं, जैसे कोई जादू हो जाएगा। तो ये अंधे हुए नहीं हुए है? इनसे बड़ा अंधा कोई होगा? तो ये क्या कहते हैं? नयनहीन को आव ही नहीं कहते। कब बोलेंगे? तुम भी त्रिकालदर्शी बनते जा रहे हो। कब बोलेंगे ये? 27 में तो जरूर बोले। अब तो भविष्य तुम लोग पहले ही देख लेते। नयनहीन को कौन दिखाएगा इनको राह? नयनहीन को राह दिखाओ। तो इनको राह दिखाने वाले भी कैसे? चलत चलत है? चलत चलत। अरे वो भी तो रोते होंगे, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, चलत चलत। गिरत क्या गिर जाते कुछ सेकंड ऊपर टिकते हैं, फिर लंबा समय नीचे आते हैं। तो ये भी क्या है? चलत चलत गिर जाते हैं या खड़े ही हैं पांव पे? तो सोचो, जिनको इनका श्रृंगार करना है तो वो भी अभी क्या है? सत्युग सॉरी नई दुनिया में एक से हैं क्या? यहाँ अंधे भी तो होंगे।
नई दुनिया में भी तो अंधे होंगे, नहीं होंगे? है? कितना सुंदर श्रृंगार करना, लेकिन आंखें जैसे फूटी हुई हैं। वहां जो करना है वो कर नहीं रहे, जबरदस्ती इधर उधर धक्के खाने हैं। कैसे धक्के खाते हैं? जैसे दुनिया में धक्के खाते हैं। खाओ पियो, अच्छा अच्छा पहनो और दुर्गति करवाओ, टाइम वेस्ट करो। एक एक दिन इनकी दुर्गति हो रही है, इनको मालूम ही नहीं। और खाना पहनना, धक्के खाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी बड़े अंधेरे ही हैं नई दुनिया में। करेंगे श्रृंगार, लेकिन खुद चलत चलत, हाँ, इनको लगता है इनकी कोई लॉटरी लग जाएगी। कहीं लॉटरी नहीं है, पिटोगे। कोई लॉटरी नहीं। बुद्धि ही तुम्हारी काम नहीं करती, वैराग ही नहीं दिखता। सोचो, वैराग दिखता ही नहीं है। जहां तुम रहते हो वहां कोई को नहीं झलकता कि वैराग हो इनमें। सोचो, ये इनकी दुर्गति है। कहाँ की गाथा है ये? हाँ, नई दुनिया में सब तरह के होने चाहिए ना। है? वो अंधेरे हैं तो तुम कौन से बोधवृद्ध, तुमने क्या कर लिया? तीसरा नेत्र लेके वो तो जलवा दिखा दिया क्या? है? चलो, वो तो बेचारे हैं ही अंधे। अब तुम्हारे पास तो एकदम सब कुछ क्लियर, तो तुमने क्या कर दिया? एक एक दिन तुमने कितना सफल कर लिया, बाप रे बाप। 1 महीना बचा है अभी भट्टी आने में। दुर्गति आज भी है, तो यही दुर्गति कल भी होगी। तो क्या कुछ जादू हो जाएगा क्या? चलत चलत ज्ञान का प्रकाश तो है, सामने का दिख तो रहा है उजाला, लेकिन वो उजाला और दूर होता जाए तो कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत करने, यही नारा बने तो प्रैक्टिकल होता है, ऐसे नहीं। क्या होगा? हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए, वैराग चाहिए, छम छम नहीं। इनको तो शर्म भी नहीं आती। सोचो, कोई लेना देना नहीं इनको अपनी अवस्था से। सोचो कैसा जीवन, साधारण जीवन। माना तुम्हारी दिनचर्या साधारण ही होगी, एक लिमिट तक ही जाते हो, वहां बहुत है तुम्हारे दूसरों के हिसाब से। है हद होगी भाई, क्योंकि दूसरों के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, जबकि कोई औकात नहीं है जो अच्छा है। जिस हिसाब से अभी 27 आ रहा है, कोई वैल्यू है क्या? चलत चलत क्या है? नई दुनिया में भी है भाई, सब तरह के हैं। तो कहाँ सूर्यवंश? ब्रह्मा के कितने मुख दिखाए हैं? तो 4-5 में दिखते कितने हैं? कभी दिखे हैं क्या 4? दिखते कितने हैं? 3 ही दिखते हैं। एक लेफ्ट तरफ है, तो वो कैसा है? कैसा है? लेफ्ट तरफ है जी। हाँ, तो कैसा होगा? लंगड़ा होगा। अरे लेफ्ट तरफ मुख है तो लंगड़ा होगा? नहीं होगा। राइट तरफ मुख है तो अंधा होगा। लेफ्ट तरफ है तो लंगड़ा है। वो कहाँ दिखा है? सीढ़ी में, कांटों के शैया पे लेटे हुए हैं। राइट तरफ है तो 40 वर्ष में इनके रिजल्ट निकले, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। अब सुख कहाँ सूर्यवंशियों की चाल है, तो कहाँ चंद्रवंशियों की चाल? कितना अंतर है। भारत माता और शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कहाँ का नारा है? अभी अंत अभी तक वैराग नहीं है। सोचो, जैसा होना चाहिए। इनको शर्म भी नहीं आती, अपनी चाल देख के शर्म नहीं आती। सोचो, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अभी उनका अंत भी बहुत दूर है। तो झुटके खा खा के दुर्गति करवा रहे। कहां से उम्मीद रखे? इसलिए बोला कहां से कहां जाएगा, तमो से रोजो में। तो झुटके 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 झुटके, तो इसको क्या कहेंगे? अरे सतो प्रधान अवस्था वालों के हिसाब से है, तुम मत अपनी दुर्गति करवा लेना। किनके मुकाबले तोल रहे हैं? कितने मुख दिखाए ब्रह्मा के, उस हिसाब से तोल रहे हैं। तुम अपनी दुर्गति मत करवा लेना। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि 34 तक तुम्हारी हालत क्या होने वाली है। सोचो, 34 तक बोल रहे हैं, 34 आने दो, 27
31 34, इसलिए तुम जबरदस्ती मत अपनी दुर्गति करा लेना। यहाँ तो इनका अगर कंपटीशन करवा रहे हैं तो अंधे का किससे है? जो आदि में भी खड़ा था तो अंत में भी खड़ा है, तो उसके हिसाब से अगर कोई झुटके खाते हैं तो भारत माता है क्या? ये अंधेरी है, ये है वैरागिनी है। खाओ, पहनो और धक्के खाओ। सोचो ये गति है तो कहां तक पहुंच पाएगी? सिवाय रोने के और कुछ है इसके पास? हो सकता है तो ये बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? है? अरे बढ़ेगा भाई, ताकि इनको मालूम पड़े कि छोटी छोटी अवज्ञाओं का भी रिजल्ट क्या होता है। कोई माफीनामा नहीं, तो डिससर्विस करवाओ। कोई माफीनामा नहीं। जब बहुत ऊंची स्टेज पे जाते हैं तो छोटी सी अवज्ञा का भी वही हिसाब किताब बनता है। जो नीची स्टेज वाले बड़ी से बड़ी अगर अवज्ञा करते हैं तो भी नहीं बनता। सोचो, हिसाब किताब है ना। अगर प्राप्ति बहुत बड़ी है तो नुकसान भी तो उतना ही बड़ा है। इसलिए अगर 3 मुख की बात करें, 3 का ही कंपटीशन है। तुम अपनी दुर्गति मत करवा लेना जबरदस्ती कि गैसी वगैरह बन के सोचो चलो अपनी लॉटरी लग गई है क्या? 3 मुख हैं तो बात किसकी हो रही है? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो राह मिलेगी नहीं मिलेगी? है नहीं मिलेगी तो कहां से मिलेगी राह? खड़ा, वो खड़ा कोई काम का नहीं। जो खड़ा है वो कोई काम का नहीं। लेकिन अभी क्या बोला? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत माता ही दोनों पांव पे ढंग से ना खड़ी हो तो फिर तो ये अंधे के अंधे ही रहेंगे या कभी इनमें परिवर्तन होगा? वाइब्रेशन कहां से मिलना है इनको? अरे वाइब्रेशन, जब विष्णु का चित्र दिखाया है, विष्णु के चित्र में क्या क्या दिखाया है? कौन कौन 4 भुजाएं हैं? कौन कौन सी? लक्ष्मी नारायण, राम और सीता। तो राम और सीता को किनकी पालना करनी है? चंद्रवंशी। सब अंधे हैं या बहुत अच्छी आंखें हैं उनके पास? तो अंधे के माँ बाप भी कैसे होंगे उनके मुकाबले में? किनके मुकाबले में? सूर्यवंशियों के मुकाबले में। और धर्मों के नहीं, और धर्म को नाक रगड़ेंगे ही रगड़ेंगे। जब तक ये नाक रगड़ना है तो सोचो हमको कब तक नाक रगड़नी है। पूरा माथा ही घिसा जाता है इसका। कितनी मेहनत करते हैं, बाप रे बाप। आराम नहीं करेंगे तो 2 युग क्या करेंगे? हमको कई बार ऐसा लगता था ये कौन सा पहाड़ तोड़ते हैं जो 2 युग इनको क्या करना पड़ता है? आराम। सोचो कैसी दुर्गति को प्राप्त है। आदमी किनके लिए माथा मारना पड़ता है दिन रात माथा। फिर उनकी चाल वैसी जैसी दुर्गति की चाल थी, लगता है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, उससे ज्यादा दुर्गति वाली चाल दिखती है इनकी। वैराग दूर दूर तक नजर नहीं आता। सोचो इनका तो वाइब्रेशन ऐसा कि जैसे इनको देखो ही नहीं। सोचो आप, इसलिए दिमाग खराब हो जाता होगा। सोचो इनका वाइब्रेशन इतना गंदा है कि इनकी शक्ल ही ना देखो। मजबूरी होती होगी इनकी शक्ल देखना, चाहते ही नहीं होंगे ये फटके भी। सोचो आप, कितना बचपना, कितना अंधकार। सोचो कैसा देह अभिमान ठोस ठोस के भरा हुआ। इनको ही लगता है 27 में कोई लॉटरी लग जाएगी। है? अरे भैया दिनों की बात है, महीनों की बात नहीं। तुम अपनी चाल को तो देखो, कैसी भद्दी चाल है जो दुनिया के काबिल ही नहीं दुनिया के काबिल ही नहीं है। सोचो आप, शर्म ही नहीं आती। अपनी चाल को देख के भी शर्म नहीं आती। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? पहले खुद तो मुखड़े देख लो। हाँ, तुमको अपना मुखड़ा दिख जाए तो अहो सौभाग्य। जो बड़ी से बड़ी सेवा रुकी हुई है, बड़ी से बड़ी सेवा, छोटी नहीं। क्यों आगे रखा? किस किस को आगे रखा? किस किस को आगे रखा? लक्ष्मी को आगे रखा, नारायण को पीछे रखा। इसमें अंधा कौन, लंगड़ा कौन? लक्ष्मी अंधी। किसके मुकाबले में? नारायण के मुकाबले।
तो बाबा ने भी बोल दिया, अरे इसके धन धन कहाँ से आया इसके पास है? तुम पूजा करते हो तो कहाँ से आया धन? नारायण से। ये तो बोला ना, नारायण कौन सा है, मेल चोला है फीमेल चोला है? मेल चोला है, तो क्या है? लंगड़ा। और अंधे और लंगड़े की ये भी जोड़ी होगी, है ना? तो अब आगे किसको रखेंगे, लंगड़े को, अंधे को? प्योरिटी की पावर कहाँ है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत कहिए, लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी निराकारी स्टेज, संकल्प चलता ही नहीं, घंटों संकल्प नहीं चलता। ये है प्योरिटी की पावर, घंटों संकल्प नहीं चलता। सोचो, तब जाके फिर किसको आगे रखे? लक्ष्मी को आगे रखे कि तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं। असली जो स्टेज होने वाली थी वो तो बनी नहीं, उससे पहले कौन बना गया? अगर आगे रखा है तो स्टेज भी आगे या पीछे? आगे। उसके बाद राम सीता, तो आगे किसको रखेंगे? सीता को, राम को? बिल्कुल वैसे ये भी जोड़ी है। आगे रखेंगे सीता को, तो ये भी भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। लेकिन प्रैक्टिकल है क्या? है? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं। तो और आगे तो कहाँ लेटे हुए महाराज? टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, त्रेता के अंत में फिक गए। अब जाके जो धर्म पिताएं थे, जिनके अंदर भूत घुसे थे, भगवान बन के बैठ रहे थे, अब जाके ये इनको राहत देंगे। तो कौन चाहिए? लो, इनसे मिलो। बात त्रिमूर्ति की हो रही है, लेके थर्ड क्लास प्रजापिता पे। पता नहीं कब समझेंगे नई दुनिया में। नोट करने की आदत है, घंटों नोट करे, जबकि इसको कोई वैल्यू ही नहीं है। असली वैल्यू याद की है, नोट फोट बनाने की है? याद की वैल्यू है। अरे बात त्रिमूर्ति की हो तो प्रजापिता बेचारा वो कहाँ से आ गया है? जिसको हवा ही नहीं है नई दुनिया में, वैसे ही लहरा रहा है, लाखों फॉलोअर वैसे ही बने जा रहे हैं उसके, है? तो उसको तो हवा ही नहीं है नई दुनिया की। कितना पर्दे के अंदर कैसे नई दुनिया स्थापन हो रही है? तो जो शेष शैया पे लेटे हैं, कहाँ लेटे हैं? शेष शैया पे कौन लेटे हैं? किसके ऊपर लेटे हैं? कांटों की शैया से मिलो। शेष शैया पे लेटे लो, कांटों की शैया पे। अरे शेष नाग के ऊपर लेटे हैं तो जिम्मेवारी है नहीं है उसकी? एक ही बचा शेष, राम नाम सत्य है। सब मर गए, एक ही शेष बचा। इसको किसने शैया बना रखा था? राम नाम सत्य है, ऐसे नहीं बोलते। तो अंधा धृतराष्ट्र जितना भी बोलो उतना कम, भड़ास निकाल लो। ऐसा लगता तुम भी भरे हुए हो। अच्छा, मौका ही नहीं मिला, है ना? अच्छा, पर्दे के अंदर है, मौका कहाँ से मिले? किसी से कोई मिलना नहीं, ना जुलना, ना फोन वोन से बात करनी, तो भरे तो हो। अब भड़ास निकालने का समय है, तो कहाँ से निकालो? गीत भी देख लो कौन सा है, शुरू हो जाओ। लेकिन हकीकत है ऐसे थोड़ी, ये वैसी कहानी सुना रहे। ये प्रैक्टिकल गाथाएं हैं भविष्य की, प्रैक्टिकल भविष्य है। तो सोचो, ये बड़े से बड़े महारथी हैं, महारथी जो प्रैक्टिकल महारथी का रूप होगा। और लंबे समय की प्योरिटी है इनके पास, लंबे समय की प्योरिटी। ऐसे ही नहीं ऐरा गरे नथु खैरे नहीं है ये, लंबे समय की प्योरिटी की पावर है। ऐसे ही बाप का राइट हैंड बन के नहीं रहते। लेकिन 27 में भी क्या होगा? नयन ही नहीं होंगे। नयन बैठते कहां से हैं? नयन बैठते कहां से हैं? लो, नई दुनिया से। श्री श्री महाराज सरस्वती जी महाराज, श्री 1000 सरस्वती जी महाराज, ये टाइटल कहां से मिलते हैं? काशी से। काशी में नई दुनिया, शास्त्रों में ही है। सृष्टि में, पूरी सृष्टि को रसातल में चली गई, तो क्या बचा? तो वहीं से पूरे टाइटल बटे हैं। तो इनको भविष्य के जो टाइटल हैं जो तैयार हो रहे हैं, भविष्य कब मिलेंगे? जब इनकी प्रैक्टिकल स्टेज ना हो। तो जो भी ज्ञान है, जो उनके पास ज्ञान है, कोई काम का नहीं। वो था पुरानी दुनिया का ज्ञान। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है या पुराना होता है? सब कुछ नया, पुराना कुछ भी नहीं चाहिए। क्या?
प्रदर्शनी भी पुरानी कुछ नहीं चाहिए। पुरानी प्रदर्शनी और नई प्रदर्शनी अंतर होगा ना। नई दुनिया प्रदर्शनी कैसी होगी? नई होगी, पुरानी होगी? नहीं, क्योंकि पुराने तो अभी शरीर छोड़ेंगे तो प्रदर्शनी गायब। आज नहीं कल शरीर छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, शरीर छोड़ा तो प्रदर्शनी गायब हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल तो आज तक हुआ ही नहीं। तो कहां से बटने हैं नैन? नई दुनिया से, काशी से। तो जब तक काशी में नाक ना रगड़ें, जिस काशी का सबसे जास्ती विरोध हो रहा है, सोचो, कोई देखना ही नहीं चाहता, जाने की तो बात छोड़ो, देखना ही नहीं चाहता। और बाप ने ऐसा पर्दा क्या डाला कि आज तक आंखों में जाला ही है। जैसे ही जो अच्छे बच्चे होते हैं, माँ बाप उनको कैसे सजाते हैं, किसी नजर में वैसे तो बहुत अच्छा सजा देंगे, फिर जाके टीका जरूर लगा देते हैं। पहले तो अपने बच्चों को कोई नहीं सजाता, बहुत अच्छे से सजाते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, बस किसी की नजर ना लग जाए, काला टीका लगा देते हैं। तो 27 क्या दिख रहा है? शूटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा शूटिंग पीरियड? तत्व प्रधान शूटिंग पीरियड खत्म। कौन सा शूटिंग पीरियड शुरू? तत्व सामान्य नेत्र मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि अहंकार खत्म हो जाएगा। पूरा खेल अहंकार का ही तो है। आपने अपना अहंकार दे दिया तो समझो खेल खत्म। तब जाके कहेंगे अब ये गीत अर्थ से, तब जाके जो अंधरिये हैं, कौन है? जितनी ब्रह्मा कुमारी, उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता बेचारियों को। बस मुरली पढ़ो, पढ़ाओ और चलते रहो, धारणा करते चलते रहो। लेकिन उनको भी तो जानना है, सच्चाई को नहीं जानना है। इसलिए उनका नंबर कितने बजे लगता है? 8 बजे। सोचो, 31-32 में बजते हैं 8। तब तक इनको पूरी तरह जाला खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इनका ही जाला नहीं खत्म होगा तो फिर टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए। ये त्रिमूर्ति सजेगी कब? जिसको सब देखना चाहते हैं। हाँ, ये बात है, किसी को अपना चेहरा ना दिखाए, सीधा कहाँ पहुंच जाए, हाँ, वैकुंठ में पहुंच जाए, वो बात अलग। लेकिन सब कथाएं कहाँ की हैं? कहाँ की हैं कथाएं? संगम युग की है। प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा? तो बड़े से बड़ा नैनहीन बाबा ने किसको बताया? धृतराष्ट्र पूरी संपत्ति को क्या करके बैठ गया? धारण करके बैठा हुआ है। लेकिन अब उसको इतनी समझ आए कि संपत्ति को धारण करने से कोई टाइटल नहीं मिलेंगे, ये तो आज निकल लुट जाएगी संपत्ति। एकाग्रता की पराकाष्ठा चाहिए, तुम्हारे झुटके नहीं चाहिए। अमृत वेले के क्या चाहिए? ना अच्छा संकल्प ना बुरा। अभी तो इनको ये भी नहीं मालूम एकाग्रता होती क्या है। सोचो, सुंदर मन को एकाग्रता नहीं कहते। अभी तो ये इनकी समझ में नहीं है कि आपका मन सुंदर है, लेकिन वो एकाग्रता नहीं है। भाई तुम बच्चे हो, बच्चे थे, बच्चे हो और बच्चे ही बने रहोगे। सोचो आप, भले ही युवराज घोषित कर दें, लेकिन कैसे हैं ये? बाल बुद्धि हैं। तो इनको इतनी समझ आए आगे चल के कि अमृत वेले की इतनी चिंता रहती है, कभी मिस नहीं करना। तो पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए? एक भी संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प ना हो, तब इनकी बुद्धि में बैठे कि ये है असली उजाला, तब इनको ये नेत्र मिले। तो लास्ट सो फास्ट क्या करेंगे? प्योरिटी की पावर है तो फास्ट तो फर्स्ट। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया किनके लिए? बच्चों के लिए। और सुना दिया कच्चों के लिए। तुम भी कम नहीं पड़ती। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? नई दुनिया में। और कच्चे कहाँ हैं? बाहर है। तो बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। चलत चलत गिरत जात है तो किसको पुकारते हैं? सुना तो है आपकी मदद बहुत मिलने वाली, आप थमले नहीं हो। पता नहीं कब अपना थमले का रूप त्याग करके क्या नीचे आओगे। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। मनन चिंतन ढेर का ढेर, लेकिन परिस्थिति एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो दुख होगा या सुख होगा? दुख है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं,
जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। क्या? जब से भक्ति शुरू की है तब से कब तक खाने हैं धक्के? जब तक पूरी तरह वैराग ना आ जाए, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से जब तक वैराग ना हो तब तक भूल जाओ कोई आशीर्वाद कृपा हो गया। जब भी तुमको वैराग आए तब जाके तुम्हारी थोड़ा सा शक्ल देखने की इच्छा हो। अभी तो ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है। सोचो कितना वंडरफुल है? और इनको लगता है कि हम बहुत अजीज हैं। तो सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से भारत में ही देवी देवताओं का राज था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। किनका राज था? देवी देवताओं का राज था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। 1 महीना ही है तुम्हारे पास। क्या है 1 महीना? है 1 महीना क्या है? 1 महीने के बाद डेट आ गई। तुमको तो ऐसे डेट बेसब्री से इंतजार रहती है डेट की कि उसमें तुमको क्या मिलने वाला है? जंप मिलने वाला है। तो सोचो कितनी सुंदर मेहनत करते हो उससे पहले, उस डेट से पहले तुम दिन रात एक कर देते हो। और कहाँ ये अलबेले खाने पीने में बुद्धि, ओढ़ने में सोचो कहाँ से कहाँ। इनकी चाल तो देखो, हद हो गई भाई। और कहाँ तुमको डेट दिख रही है कि 1 मास तुमको बहुत सुंदर करना है। डेट भी किनको दिखती है? पांडवों को या शक्तियों को? शत्रुओं को शक्तियों को दिखती है जो सुंदर। इनको कोई लेना देना नहीं, खाना पीना ओढ़ना इनके लिए नहीं। लेकिन सोचो कैसी कैसी शक्ति। इनको एक एक दिन याद रहता है कि अब 30 दिन बचे हैं, अब कुछ विशेष करना है। सोचो भले ही सुबह का अमीर शाम का फकीर, वो चिंता नहीं, लेकिन उमंग कितना सुंदर है। भगवान क्या देखता है? तुम्हारा उमंग ही तो देखता है, तुम्हारी तड़पन ही तो देखता है। उसके बाद तुम्हारे अपने हिसाब किताब। अगर तुम्हारे अनुकूल रिजल्ट नहीं निकली तो तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था है जो संकल्प है वो बाप के पास हमेशा ही रहता है, ध्यान रखना। जो तुम्हारी सतो प्रधान, अगर रोज का रोज वो संकल्प आ रहा है तो सोचो कहां जा रहा है? तुम्हारे से पहले वतन में जा रहा है, और वही तुम्हारा भविष्य है। वर्तमान रिजल्ट से अगर तुम नहीं भी संतुष्ट हो तो कोई चिंता का विषय नहीं, लेकिन सतो प्रधान काल में लिया हुआ संकल्प और फिर वैसे कदम भी उठाए हैं। ऐसा नहीं कि सतो प्रधान अवस्था में बहुत अच्छा, उसके बाद तो फिर बस तभी से गरीबी शुरू हो गई। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो हो ना सके। तो भारत की बड़ी जबरदस्त, क्या भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। वाह क्या बात है भारत। क्या बात है। हिंदुस्तान रुक जरा, एंड में आना। क्या इंडिया कब आएगा? एंड टू लेट का बोर्ड। हिंदुस्तान हिंसा को दूर करने वाले। सोचो कितना सुंदर भविष्य है इनका। जिन्होंने हिंसा कभी की ही नहीं, इन्हीं को भगवान निमित्त बनाता है हिंसा को दूर करने वाले। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। किसका? परम पिता परमात्मा का असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। दोनों की जयंती नहीं मनाते। किस किस की? रौद्र रूप कब धारण किया? एकदम लास्ट में। और सोमनाथ, इनसे मिलो। अरे शूटिंग पीरियड की बात है। सोमनाथ, सोम को नाथा, सोम अर्थात चंद्रमा को क्या पिलाया? सोमरस अमृत पिलाया। तो पहला पहला यादगार है सोमनाथ। मंदिर कैसा है? रिजिवनेट हुआ हुआ है। कैसा मंदिर है? पूरी तरह रिजिवनेट हुआ हुआ है। तो क्या कहा? रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। किसकी जयंती है? शिव की जयंती है। चाहे महाकाल भी मैं ही हूं, चाहे सोमनाथ भी मैं ही हूं, लेकिन जयंती किसकी है? शिव जयंती। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि कहाँ है? जो अंधकार में ठोकरे खा रहे हैं, जिनको उम्मीद है 37 तक कोई जलवा होगा, तो वो क्या मना रहे हैं?
शिवरात्रि। शिव जयंती कहाँ है? जहां अंधकार होता ही नहीं, दिन प्रतिदिन ज्ञान का उजाला बढ़ता जाता है। तुम्हारी एकाग्रता से तुम क्या देख सकते हो? उजाला देख सकते हो। तो देखते क्यों नहीं है? एकाग्रता से क्या होता है? तो तुम ज्योतिषी क्यों बनते हो भाई? किस आधार से बनते हो? भविष्य वक्ता। अरे तुमने अपना ही भविष्य नहीं देखा तो किसी का भविष्य क्या बताओगे? असली साक्षात्कार कौन से होते हैं? एकाग्रता से मन बुद्धि का साक्षात्कार। तो तुमको असुर शिव जयंती दिखती होगी? नहीं दिखती होगी? नहीं दिखती होगी। और तुमको घोर अज्ञान की रात्रि भी दिखती होगी। ये जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ब्राह्मण, चौथी अवस्था में चल रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन क्या मनाएंगे? शिवरात्रि मनाएंगे। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है, जिसकी क्या मनाते हैं? शिव जयंती। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए, या दो होने चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन उस एक को कोई मानेगा है? क्या कहते हैं वो? कोई भी नहीं जानता। किसको? मैं जो हूं जैसा हूं, जो हूं को तो सब जानते हैं। जो हूं मना ज्योति स्वरूप हूं, सब मानते हैं, अंधे हो लंगड़े हो। लेकिन जैसा हूं मना 5000 वर्ष इस धरा पे है। जब ये सच्चाई उनके सन्मुख जाएगी तो फटाक से झटकार देगी। तो मनमत है, सोचो आप। अरे इतनी सात्विक बुद्धि भी तो हो, इतना तुम्हारा सुंदर मंथन भी तो हो, मुरलियों हो, अव्यक्तवाणियों हो, वो है सार। गीता में भी सार कितना है? आटे में नमक और 90% ब्रह्मा बाबा का मिक्सचरिटी एडिशन। तो सोचो वो सार तुम कहां से देख सकते हो? इतनी सात्विक बुद्धि भी तो हो। तो अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। ये अंडरलाइन करने वाली बात। क्या नहीं है इनके पास? सभी नयनहीन है, ज्ञान के चक्षु वाह। बस ये यहीं खत्म कर देते ना। ज्ञान के चक्षु नहीं है सफिशिएंट। आगे क्या लगा दिया? हाँ सोचो। ये है असली खेल। तीसरे नेत्र का है पूरा खेल। डिसीजन पावर नहीं, डिसीजन पावर तो बहुत पहले आ जाती है तुम्हारे पास। जब सात्विकता आती है तो तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाती है? डिसीजन, हर डिसीजन श्रीमत के प्रमाण। लेकिन डिवाइन इंसाइट, जिसका सबसे बड़ा जलवा है भविष्य में, क्या है ये बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। भगवानवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। क्या? श्रीमद् भगवत गीता है, किसकी है ये? है? शिव की है, तभी तो निराकारी स्टेज में जाती है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। क्या? ज्ञानवान कहो या बुद्धिवान कहो। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। क्या? किसको दिखाते हैं? महादेव को दिखाते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। दिया किसने? शिव बाबा ने। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। केवल बाप को ही नहीं, साथ में क्या जाना? बाप की जो रचना है, पहली पहली रचना है, उसका आदि मध्य अंत कैसा होगा? उस रचना के साथ साथ जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा है उनका कैसा होगा? जैसा रचना वैसा ही। अरे केवल भारत की बात है, भारतवासियों की बात है। इस समय सभी में देह, अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। अंधियारे में नहीं, कहाँ है? घोर अंधियारे में है। सोचो ऐसी टचिंग ही नहीं होती, वैराग्य का लेना देना ही नहीं दूर तक। तुम बच्चों के पास रोशनी है। क्या? तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अंदर का वैराग भगवान, इनके अंदर की रंगीनियां भी भगवान जानता है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है।
नहीं तो एकाग्रता किस काम की। या तो होते हैं भक्ति मार्ग के साक्षात्कार बंद आंखों के, वो क्या है, वो तो बहलाना है, वो हकीकत नहीं है, अब तो स्वप्न है। असली क्या है, मन बुद्धि की एकाग्रता। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। क्या आगे तुम सब भी क्या थे, अज्ञान में थे। माना मुरली सुनना सुनाना, अव्यक्त वाणी सुनना सुनाना, ये भी क्या है, भक्ति मार्ग है, अगर उसका सार पकड़ में नहीं आता तो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब तक तुमको कौन ना मिले, सतगुरु के द्वारा क्या मिले, ज्ञान एक्यूरेट, ज्ञान अंजन, ऐसा सुरमा मिले जिससे अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पूज्य हैं रोशनी में। कब से शुरू हुई रोशनी, 2024। रोशनी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उधर अंधकार बढ़ता जा रहा है, रोशनी बढ़ती जा रही है। क्या मतलब है जी, भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है तो कैसे, कहां से देखें, एकाग्रता, निस्संकल्प। हाँ, जितनी निस्संकल्प अवस्था बढ़ रही है तो यह है ज्ञान मार्ग। समझो तुम्हारा उजाला बढ़ रहा है, जितना मंथन चल रहा है तो ये अंधकार है। तो पुजारी हैं अंधियारे में, परमात्मा को आपे ही पूज आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। किसको, परमपिता की बात नहीं की, किसकी बात की, परमात्मा को आपे ही पूज आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। तो क्या है, सदा ही पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनता। वह तो है ही परम पूज्य, परमात्मा है तो परम पूज्य है, सबको पूज्य बनाने वाला। वाह, क्या, सबको आप समान बनाने वाला। पहले पहले नंबर होंगे नहीं होंगे, है ना, तो पहले पहले 1 सेकंड में जनक क्या हुआ, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तब जाके उसने फिर क्या जलवा दिखाया, राम को नारायण बनाया। तो सबको पूज्य बनाने वाला, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम क्या है, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। क्या, परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। उठो, श्री कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। गॉड फादर की बात है, उस निराकार को सभी धर्म वाले मानते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। क्या तुम भी क्या हो, आत्मा, वह भी आत्मा, लेकिन वह सदा सतो प्रधान है। और तुम 4 अवस्थाओं से गुजरते हो। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कब हो सुंदर मेला, हैं जी जी, जब सतगुरु मिले दलाल, ये दलाल है, असली सतगुरु कौन है, शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, शिव बाबा तुम्हारा सतगुरु। इसको दलाली क्या मिल जाती है, विश्व की बादशाही, ये दलाली है, ये सतगुरु नहीं है। ऐसे नहीं। परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, वो क्या कहते थे, आत्मा सो परमात्मा नहीं। यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना क्या है, ये नंबर 1 अज्ञान। हाँ, कब अज्ञान नहीं है अव्यक्त वाणी के हिसाब से,
जब तुम संपूर्ण आत्मा बन जाते हो तो माना जितना भी तुम्हारा परिवार जो कंपटीशन में है उनसे परम बन गए। क्या बन गए? उनमें परम बने, इसलिए तुमको टाइटल मिला परम आत्मा। लेकिन जो सदा ही परमात्मा है, सदा इस धरा पे है, और तब तुम्हारे साथ लगा आत्मा सो परमात्मा, ये भक्ति मार्ग चालू हो जाता है। इसलिए अव्यक्त ने क्या बोला है, जहां देखें तू ही तू। तो उन्होंने तुम्हारे पुरुषार्थ की संपन्नता को क्या मान लिया? आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। क्या थे? पूज्य थे, स्वर्गवासी। ऐसे पूज्य नहीं थे इस आधार से थे पूजा, स्वयं स्थिति में टिके हुए थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवता थे। क्या है? ये भी है तो ह्यूमैनिटी, लेकिन उनमें भी पूज्य सब देवी देवता थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचयिता किनका? जो ईश्वरीय फैमिली है उनका रचयिता। तो उनका सबसे बड़ा स्वयमान कौन सा है? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाया जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा, भला यह तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? वो कहते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, उनसे पूछो किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। जो आज भी चाहते हैं क्या, जो कभी उनके पास थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। शिव बाबा तुम्हारा माँ भी बनता है तो तुम्हारा बाप भी बनता है। माँ थ्रू ब्रह्मा, बड़ी माँ। जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। बाप थ्रू देवदेव महादेव। वर्षा कहाँ से मिला तुमको? महादेव से। तो बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए। इसलिए बड़ी से बड़ी साइंस क्या है? राजयोग, निसंकल्प अवस्था। तुम्हारी साइलेंस पावर से कितना बड़ा चमत्कार है भविष्य में, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत कल्पना मूल्यों में मिलती होगी, शास्त्र तुमने पढ़े नहीं है। थोड़ी बहुत कल्पना तुम ऐसी करोगे सबके होश उड़ जाए। तुम्हारे भविष्य की कल्पना अगर बताएं तो सब पुरुषार्थियों के होश उड़ जाए। सोचे इस जन्म में तो संभव नहीं है, इस जन्म की बात है। सोचो ये है तुम्हारा भविष्य। इसलिए बात कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे बाप दादा। क्या होगा? जो असंभव है, अगर इस पूरे शरीर रहते रहते 100 वर्ष भी अगर रहें तो भी हमको नहीं लगता कि इतना जबरदस्त सिद्धि स्वरूप हम बन पाएंगे। ये है राजयोग। जबकि कितनों को बनना है? 16,000 को तो बनना है। तो लेकिन नंबरवार हैं। तो नई दुनिया के लिए मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। मनन चिंतन तो है, लेकिन इनको असली राजयोग क्या है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर क्या है, निसंकल्प अवस्था क्या है, ये जैसे क्या है, ये तामसी बुद्धि है। मालूम ही नहीं राजयोग का, भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। क्या? स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। क्या मतलब? क्या कहा? ऊपर बोला बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गए हैं। क्या? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। क्या है इनके हिसाब से? वहां पे भी वो क्या कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो ये उसको भी क्या बना दिया इन्होंने। ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्योरिटी की पराकाष्ठा से निसंकल्प अवस्था में जब तुम जाते हो, जब तुम बाप समान बनते हो, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो प्योरिटी होती क्या है, निसंकल्प अवस्था कितना बड़ा चमत्कार है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने मोटे रूप में क्या कह दिया, जब योग बल से तुम विश्व को जीत सकते हो तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? ये तुम्हारे बस का नहीं है, इम्प्योर आत्माओं के बस का नहीं है। सोचो
कितनी सुंदर प्योरिटी को तुम धारण करते हो, थोड़ा कल्पना तो करो। तो ये क्या बना देते हैं स्वर्ग को भी, कैसे मंद बुद्धि है ये, है? ये तो कल्पना कर ही नहीं सकते स्वर्ग की। इन्हें स्वर्ग का भी भविष्य क्या देख लिया कि भोग तो मिलेंगे। सोचो, कहाँ अभोक्ता बन के बाप के पास जाना, कहाँ इनको दिख रहे हैं चलो बाद में भोग तो मिल जाएंगे। जो परम धाम से बासना स्टेज पे नीचे आएंगे वो भोग के लिए आएंगे क्या, है? अरे वो अतीन्द्रिय सुख जिन्होंने चख लिया वो भोगों में पड़ेंगे क्या? ये तामसी अभी भी वहां भी भोग देख रहे हैं। सोचो कैसी तामसी बुद्धि है इनकी, ये भी वंडरफुल है। तो ये स्वर्ग को भी कैसा देख रहे हैं, नरक देख रहे हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे, इनसे मिलो। बाबा क्या कहते हैं, वहां एक भी तामसी हो नहीं सकता और यहाँ एक भी सात्विक हो नहीं सकता। बाप आकर क्या समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो क्या? रात्रि नहीं, मेरी तो शिव जयंती भी तुम कहाँ मनाते हो, भारत में। क्योंकि मैं आता कहाँ हूं, भारत में। किस लिए, भारत का परिवर्तन करने। तो जब भारत का परिवर्तन होगा तो जो भारतवासी वही शिव जयंती मनाएंगे या सब एशलम में पड़े हुए वो भी मना लेंगे, है? वो क्या है वहां नीचे, अभी घोर अंधकार की रात्रि है। हाँ, सुरक्षा है, बिल्ली के पोंगरे सुरक्षित रहे बात अलग, लेकिन मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि, यह है ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। वाह, क्या ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। तो ये हो गए युद्ध, क्या हो गए, सॉरी अभी क्या बताया था, नयनहीन धृतराष्ट्र। जब इनकी रात्रि है तो जिनके साथ ये चिट चैट करते हैं ग्रुप बना बना के, वो सब रात्रि में है या एक भी उनमें उजाले में है? सब के सब रात्रि में हैं। तो यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि, बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक को स्वर्ग बनाते हैं। क्या, किसको, नरक को क्या बनाया, स्वर्ग बनाया। शिवरात्रि का अर्थ का कोई को भी पता नहीं। अच्छा, क्या शिवरात्रि का अर्थ क्या है, कोई को भी पता नहीं। क्यों नहीं पता? और कहाँ है शिवरात्रि, शिव जयंती? शिव जयंती जहां उजाला बढ़ रहा है, जय जयकार हो रही है। जहां ठोकरें बढ़ रही हैं वहां क्या है, रात्रि और रात्रि बढ़ती जाए। तो ब्रह्मा की रात्रि खत्म हो तो उन ब्राह्मणों की भी रात्रि खत्म हो, ब्रह्मा का दिन शुरू हो तो ब्राह्मणों का दिन शुरू हो। तो कोई को भी पता नहीं। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर का नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। क्या, मैं क्या हूं, सदा शिव हूं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं, बस सिर्फ। क्या, मैं सिर्फ बूढ़े क्या वानप्रस्थ, कितने साल में होती है वानप्रस्थ? अब 60 साल के और होके बैठ जाओ कि चलो अब तो आएंगे, अब तो कुछ जलवा दिखाएंगे। तुम्हारी भी कमी नहीं है, तुम्हारे भी क्या है, तुम्हारे भी नए नए स्वप्न है? तो यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। क्या, ये वानप्रस्थ अवस्था में क्या बन गया, पूज्य से पुजारी बना है। अब सोचो 60 वर्ष तक क्या बना रहे, क्या बना रहे 60 वर्ष तक, पुजारी। तो ब्रह्मा की रात है, ब्रह्मा का दिन है? क्या है, रात्रि। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। इसका मतलब जरूर पार्ट है, सूक्ष्म वतन में कोई पार्ट नहीं होता। पार्ट कहाँ होता है, पार्टधारी सब इस रंगमंच पे हैं। तो क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। क्या, ऊपर क्या बोला,
ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। फिर क्या बोला, हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट ढूंढा हुआ है। माना त्रिमूर्ति में भी अपनी तरह का सुख दुख है, एक से नहीं है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। वाह क्या, साधु भी यहाँ साधना करते हैं, यहाँ दुख है, कहाँ जाना चाहते हैं? निर्वाण धाम। किसको नहीं जानते? सूक्ष्म वतन को कोई नहीं जानते। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रोंग है। उनको क्या उम्मीद है हम किस में लीन हो जाएंगे? ज्योति ज्योति में लीन हो जाएगी, हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, यह समझना रोंग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाले हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। इसलिए क्या कहा, शिव जयंती होती है लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेते। और तुम्हारा कितने पुनर्जन्म? 84। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी कब? जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे यहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। मुख्य कितनी हैं? कितने ब्रह्मा का जिक्र हुआ? एक फ्रंट पे, एक लेफ्ट, एक राइट, तो ये है डिनाइस्टी। ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वाह, चक्कर तुमने पूरा क्या लगाया है? 84 का, फिर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। वर्णों का भी एक चित्र है। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी, वो है वर्णों का चित्र। तुम क्या हो? ब्राह्मण चोटी। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल। पहले तो केवल गाने गाते थे, पूरे संसार में गाने सुनाए, प्रदर्शनी मेले किए कि हम क्या हैं, ईश्वरीय औलाद। लेकिन तुम हो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किनको कहेंगे? जो ईश्वर जैसा निराकार स्टेज, निसंकल्प स्टेज धारण करने की मेहनत करें, ये है ईश्वरीय औलाद। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। क्या अंतर है? चंद्रवंशी का जो वर्षा लिया तो कहाँ लिया वर्षा? संगम युग पे लिया। वो कौन है जिसको अव्यक्त वाणी में माँ बता दिया? ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। और शास्त्रों में राम को क्या बताया है? सूर्यवंशी राम बताया है या चंद्रवंशी बताया है? सूर्यवंशी। तो कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। कहाँ से चल रही है किंगडम की स्थापना? कब से चल रही है स्थापना? बोलो, आदि कब से? 47 से। हाँ, सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पति से पावन बनने का नहीं है। क्या क्या चाहिए तुमको? पहले लंबी आयु, साथ में निरोगी शरीर, तब जाके तुम्हारा पुरुषार्थ कंटिन्यू रहे। फिर अनुभूति एक सी है, अनुभूति अलग अलग नहीं होती। अगर तुमको बाद में भी अनुभूति हुई, निसंकल्प
स्टेज में जाने से जो कलातीत स्टेज होती है, भले बात, लेकिन अनुभूति कैसी होगी? सबकी एक सी होगी। हाँ, नंबरवार पहुंच रहे हैं, लेकिन वो अनुभव एक सा है, उसमें नंबरवार नहीं है। हाँ, लेकिन कोई ने वो अनुभव पहले किया, कोई ने बाद में किया। इसमें मुख्य है प्योरिटी की सब्जेक्ट। जितनी प्योर आत्मा होगी उतना ही निराकारी स्टेज में पहले टिकेगी, जितनी इम्प्योर आत्मा है उतनी बाद में टिकेगी। तो पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, तो पहले पहले कौन जानेंगे? भारतवासी जानेंगे। यह मेरा बर्थ प्लेस है, नहीं तो जन्म ही ना होता। क्या कितनी चिंता है भगवान को। यह क्या है? भारत मेरा बर्थ प्लेस है, नहीं तो मैं आया ना आया एक कोई काम के नहीं। जन्म कब होता है? हाँ, जब तुम बाप समान बनते हो, अभोक्ता, असोचता, निर्विकल्प समाधि, सोचो, तब जाके बाप की पहचान मिलती है। ऐसा बाप बनाने आए जो आज तक कोई बना ही नहीं। सोचो, 90 वर्ष हो गए, अभी 34 तक कितने वर्ष हो जाएंगे? 98, चलो 97, 98 जो भी है, सोचो आप। तो कहेंगे किसी को बाप का परिचय है? क्योंकि कोई बाप समान बना ही नहीं, तो शिव जयंती हो तो कैसे हो? यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ समझाते हैं। क्या? पहला पहला शिवलिंग कौन सा? सोमनाथ। माना क्या पिलाया इसको? कोड़ी था, क्या बताते हैं ऐसे शब्द अच्छे बोलो। शास्त्रों में क्या बताएं? किसने दिया था श्राप? है? श्राप मिला। क्या श्राप मिला? क्षय रोग। हाँ, ये ठीक लगता, थोड़ा कोड वोड अच्छा नहीं लगता। तुमको क्षय रोग हो जाए, क्षय रोग हो गया। सोचो कहाँ निराकारी स्टेज में, कहाँ क्षय 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 क्षय। सोचो, तब जाके बाप ने क्या किया? इसका क्षय रोग खत्म किया। अक्षय, कौन सी तिथि? अक्षय तिथि होती है, तब जाके किसके कपाट खुलते हैं? बैकुंठ के। वहां ये हद में चले जाते हैं, वहां पे हिमालय में बैकुंठ धाम कौन सा बताते हैं? बद्रीनाथ धाम। तो उसके कपाट कब खुलते हैं? कहते हैं अक्षय तिथि होती है तब। तो सोमनाथ अर्थात अक्षय, निराकारी स्टेज में कोई क्षय नहीं। कितना आलीशान है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सबको नहीं। सोमनाथ अर्थात मंदिर कैसा है? रिजिवनेट। कैसा है? कंचन काया, इसको कहते हैं सोने का। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। क्या पहले पहले क्या बनाया? सोमनाथ का मंदिर। अंदर क्या रखा? शिवलिंग। उसमें फिर हीरा जड़ा। ये है एक्यूरेट यादगार। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था। मंदिरों में भी अकीचार धन था। क्या? भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था। हाँ, उसके बाद फिर मंदिरों में भी अकीचार धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है? वह तो सर्वव्यापी है। क्या कह देते हैं? बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। किस आधार से? क्या कहने से? सर्वव्यापी कहने से। अपने को देखा जाता है, हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पुरानी दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। क्या खुशी भी कब आए? पहले क्या चाहिए? हेल्थ। इसलिए जननी है। क्या? पवित्रता सुख और शांति की जननी है। हेल्थ भी है तो वेल्थ भी है। यह है रुण्य के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान राज्य।
इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। मृग दौड़ता जाता है, दौड़ स्वप्न देखता जाता है, साक्षात्कार करता जाता है, दौड़ता जाता है। 18 आया, 27 आया, 97 आएंगे, 27 के बाद 10 साल के बाद 37 भी आ जाएगा। तुम दौड़ते रहो। ये क्या है? ये मृग तृष्णा है। ये स्वप्न क्या है? ये मृग तृष्णा है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मृग तृष्णा के समान राज्य है, इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। क्या? दुष्ट युद्ध करने वाला दुशासन और फिर दुर्योधन, ये क्या है? ये विकारियों को कहा जाता है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां हैं ना, यह बच्चियां स्वर्ग के द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? यह बच्चियां स्वर्ग के गेट कौन खोलते हैं? बच्चे या बच्चियां? बच्चियां स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। वाह! एक तरफ क्या कह रहे हैं? दोनों तरफ किनको निभाना होता है? जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? कोई मासी का घर है क्या? निभाने वाले ही मर सकेंगे। जिनकी बुद्धि लगी हुई है वहां पे, इनके बस का नहीं है। ये तो पहले 34 तक जाके समझदार बने कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट कैसा होता, कैसा भगवान चाहता है, जाके 34 में समझ में, क्योंकि सब कुछ हाथ से निकल गए जो इन्होंने स्वप्न देखे थे। अब जिन्होंने प्रैक्टिकल किया वो इनके आधार बन गए। सोचो आप, तो कैसा डिटैचपन चाहिए? डिटैच माना डिटैच, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो दोनों तरफ निभाना माना ये निभाते हैं, अटैचमेंट नहीं है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो। जितने भी बैठे हो, क्या हो? सब आज नहीं तो कल सब मरने वाले हो। तो आज मरना अच्छा है, कल मरना अच्छा है? आज मरना अच्छा है। आज मरो तो कैसे मरो? डिटैच। मन बुद्धि से कोई अटैचमेंट नहीं। आप मुए, मर गई दुनिया। जिस दिन समर्पित हुए तो क्या लक्ष्य था? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अब उसको दोहराओ, उस आदिकाल को दोहराओ। तो बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं। क्या? मैं कालों का काल, महाकाल। इसलिए मुरली ने बोला महाकाल भी मैं ही हूं। सोचो, महाकाल को हो या विराट स्वरूप को हो। इसलिए जितना अच्छा है क्या? विराट स्वरूप। जितना जास्ती टाइम लग रहा उतना क्या है? अच्छा है। तब तक कुछ ना कुछ नष्टो मोह बन जाओ। फिर तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि तुम आज कल्पना नहीं कर सकते। जबकि विराट स्वरूप बनने तक भी जो 3 स्टेप है उनमें भी क्या है? उसमें भी बड़े बड़े भूकंप हैं, छोटे नहीं। हाँ, तुम नष्टो मोह बनते जाते हो, फिर तो तुम अपने अंदर से चेकिंग करोगे कि नहीं हम पास होते जाते हैं। नहीं तो आज भी फेल तो 10 साल बाद भी फेल ही रहोगे। कोई पास होने का चांस नहीं है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो अब क्या किया भैया? गवा दिया। तो मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं, तो खुशी होनी चाहिए ना। इसमें कौन खुश होगा? बताओ, एक भी कोई खुश होने वाला हो? खुश तो होना है। बाबा अगर भगवान बोल रहा है तो खुशी होनी चाहिए ना। तो खुशी किनको होगी? बोलो। जिनको ये मालूम है कि शरीर को क्या करना है, शरीर को नहीं छोड़ना। क्या छोड़ेंगे हम? देह भान छोड़ेंगे। हमारा मरना भी हद का बेहद का है। बेहद का। जो तुम नजारा देखते हो वो नजारे की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। सोचो, जो तुम नजारा देखते हो वैसी तो कोई कल्पना कर ना सके। तो क्या कहा? खुश होना चाहिए ना।
फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। खुश तो सबको होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, एडवांस के हैं, तो दुनिया से बेहतर हैं, तो खुश तो सबको होना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहां तुम आए हो राजपद पाने, ये राजयोग है क्या? किनकी क्लास है ये? वो स्कूल है, प्रिंस प्रिंसेस का, ये भी बोलते हैं। प्रिंस प्रिंसेस जो रॉयल होते हैं उनका स्कूल है। तो तुम किस लिए आए हो? राजपद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। इसलिए तुमको क्या सिखाते हैं? कोई भी स्वप्न नहीं देखना। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर के साथ रखना पड़े। यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। कौन है? माध्यम नहीं, पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा, उनसे योग लगाना। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। क्या पता नहीं कितने थक जाते हैं क्या? मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंच है? सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। सोचो, सूक्ष्म वतन कितना ऊंचा है? क्या बोला है? सूर्य चांद तारागण से भी पार। सोचो कितना ऊंचा है सूक्ष्म वतन। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, हवा की बातें नहीं। इसलिए एक मुरली में ये भी आया, मैं कितने माइल्स ऊपर रहता हूं। सोचो परम धाम। तो अगर उस वक्त आज की भाषा होती तो क्या बोलते? लाइट ईयर्स। तो उस वक्त वो भाषा नहीं थी, है ना? नहीं तो यही बोलते मैं कितने लाइट ईयर। तो उस हिसाब से नाप के शिव बाबा बताते। अब तुम ढूंढो, है ना? एक्यूरेट नहीं बताते, अब तुम लगे रहो। तो माना दूरी है, इसका नहीं है कि वो लाल प्रकाश है वहां जाके बैठ गए और फिर नीचे आ गए। ये भक्ति मार्ग था। हर चीज क्या है? प्रैक्टिकल है। हाँ, तुम नहीं पहुंच सकते तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तुम इसी दुनिया में तुम्हारी बुद्धि खप रही है, तुम 3 आयाम से ऊपर जाने का ही नहीं सोच सकते, तो ये बातें तुम्हारे लिए नहीं है। जो पूरी तरह बॉडी से डिटैच होने की कल्पना करते हैं, कल्पना बीज है ये। ऐसा नहीं जमदे जामदे हो जाता। कम से कम जिनमें ये कल्पना है कि बॉडी से आज नहीं तो कल पूरी तरह से डिटैच होना है, वही 3 आयाम से अलग जो आयाम है उनमें ट्रांसफर हो सकते हैं। अदरवाइज केवल कल्पना ही है। तो सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। तो तुमको भी कितना सेकंड लगने वाला है? 1 सेकंड। कहां से दिखेगा दरवाजा? हाँ, उस दिन बोला था ना, सूक्ष्म वतन से तुम्हें दर दिखता है। कौन सा दर दिखता है? हाँ, वो सामने मुक्ति धाम है, वो सामने परम धाम का दर है। 1 स्टेप की कमी है बस। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति दाता हूं। क्या तुमने पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन मेरे को कितना टाइम लगा? 1 सेकंड में मैंने क्या दे दिया? तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल दिया, सिस्टम ऑन हो गया। तुम भी कैसे बन गए? बाप समान। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। कराए क्यों? बाप नरक का विनाश कराए। कराए क्यों लिखा? इसका अर्थ तो समझो। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग के मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का विनाश कराए माना किसी को ड्यूटी दी है कि आप क्या करो, तुम इसको निपटाओ कचरे को। और तुमको क्या दे हूं? स्वर्ग की बादशाही। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी, अकल्याण कोई का नहीं होना। क्या बाकी सब आत्माएं कहां? शांति धाम। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। अविनाशी है तो पार्ट भी कैसा है? और चक्र भी कैसा है? फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती, अथवा जलमर कैसे सकती है ही स्टार। बड़ा छोटा हो ना सके। क्या सबकी आत्मा क्या है? अविनाशी भी है तो एक समान है। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं।
तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगत तो गुरु के पास जाते हैं, और तो गुरु के पास जाते हैं, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। और तुम कहाँ जाते हो? निराकार बाप के पास आते हो। यहां तो है ही बाप। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। अगर तुम बच्चे बने तो फिर स्वरूप कैसा धारण करोगे? जैसा तुम्हारा बाप। इसलिए तुमको सबसे पहले आगे कौन सी लाइन बोलते हैं? आत्मिक स्वरूप में टिके हो। और फिर अगर तुमने बाप मान लिया तो फिर पूरी जायदाद किसकी है? तुम्हारी। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। क्या है तुम्हारे पास? कखपन, जो खत्म होने वाला, इसको कहते हैं कखपन। जब तुम्हारी देह नहीं रहेगी तो कुछ होगा है? तो ये क्या हुआ? ये सब कखपन। ये किसको दे दो? बाप को। माना तुम बन गए नष्टो मोहा। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल तो क्या बन गए? नष्टो मोहा। और बाप क्या कहता है? हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है सब मेरे को दे दो। कुछ बचा क्या देह के बाद? जिसने अपनी देह ही दे दी तो कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, फिर राजाई पद भी दूंगा। सोचो, शरीर और आत्मा दोनों को क्या बनाऊंगा? किस आधार से? ऊपर क्या लाइन आई? कखपन। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। क्या क्या करो? मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं। सिर्फ मेरी मत पर चलो। यह धंधा आदि करो। भल, मैं भी कहा ये कैसे हो गया ये? भल धंधा आदि करो। विलायत जाओ, कुछ भी करो, भल लगाया हुआ है। सिर्फ मेरी मत पर चलो, चिंता करने की जरूरत नहीं। भल धंधा करो, विलायत आदि जाओ, क्या करो? वहां रहते भी सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कहां? विलायत में। कोई भी विक्रम नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। है कोई प्रश्न? वैसे तो टाइम हो ही गया। एक नहीं, बोलो 15 मिनट उत्तर। हाँ जी। ये बोला ना सबकी आत्मा में दुख सुख का पार्ट नुंधा हुआ है। पहले उससे पहले लाइन क्या बोली थी? ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर बोला सबका अपना अपना पार्ट है। फिर नेक्स्ट बोला सबकी आत्मा में दुख सुख का पार्ट भरा हुआ है। इसका मतलब तीनों का अपना अपना पुरुषार्थ है। किसी का मुक्ति का पुरुषार्थ, किसी का जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ। मुक्ति श्रेष्ठ है, जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है? इनसे मिलो। तो फिर पुरुषार्थ क्यों नहीं जीवन मुक्ति का करते बड़े बड़े सन्यासी, अगर जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है तो? है सब क्या चाहते हैं? एक आग विस्ता के समान है, हमको नहीं चाहिए। जिसके पास शांति है तभी वो सुख है, नहीं तो सुख की कोई वैल्यू नहीं। किसी का सुख हो शांति ना हो कोई, लेकिन शांति हो, कहाँ रह रहा है? कुटिया बना के रह रहा है? उससे मिलके देखो महलों के सुख, ऐसा लगता है कोई वैल्यू नहीं। ये है अपना अपना पुरुषार्थ। त्रिमूर्ति में भी कोई शांति देवा, कोई सुख देवा, उनका भी क्या है? अपना अपना पुरुषार्थ है संगम युग पे। हाँ जी।
तो ऐसे ही कल थोड़ा सा चिंतन इस पे से चल रहा था हाँ जी, कि मतलब सबका दुख सुख का हर एक की आत्मा में नूंधा हुआ है, ठीक उसको है। जितना जो मिलना है, हाँ जी, तो हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। तो फिर ऐसे जो ये संसार बना हुआ है तो हाँ सब जी, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं ना, लोग, सब लोग। ठीक है। तो उससे किसी को सुख मिलता है, किसी हाँ को भी हेल्प मिलती है, जो भी। हाँ हाँ। फिर भी बाबा ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं, नहीं कर सकते, दुख सुख सबका है फिक्स। ठीक है। तो इसको कैसे? इसको लौकिक दुनिया की बात कर रहे हैं। लौकिक हो चलो, अलौकिक दुनिया हो, लेकिन वहां उनकी उनके हिसाब से गति है। वहां जिनको ये प्रेरणा हो रही है कि हम इनकी मदद करें, धर्मशाला बनाएं, बड़े बड़े क्या बनाए उन्होंने, मंदिरों का निर्माण किया, है ना, और फिर उनको खिलाया पिलाया, गरीबों को खिलाया पिलाया, तो उनको प्रेरणा हुई। लेकिन उनका अपना सुख दुख है। गरीब का भी वही तुम्हारे पास आ रहा है जिसको तुम्हारे द्वारा अन्न मिलना है। ब्रॉड ड्रामा में सब नहीं आ पाएंगे। जिनको भूख मरना है उसको वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। जो नहीं पहुंच पा रहा है वो भी गरीब, लेकिन जो भूख से मर गया वो भी गरीब है। लेकिन जो तुम्हारे पास पहुंच गया, जहां तुमने लंगर लगा रखा है, तो उसका हिसाब किताब तुम्हारे साथ है। इसलिए ये कर्मों की थ्योरी ये गीता में लिखा है। तुमको कर्म करना है बस। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करोगे तो कितने जन्म के लिए मिलेगा? ब्रॉड ड्रामा की बात, एक जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए। तो कर्मों में हमको बांध दिया गया, लेकिन हरेक का अपना अपना आत्मा है, हरेक आत्मा में अपनी अपनी तरह की नूंद है। द्वापर कलयुग की खास बात करें, सत्युग त्रेता की नहीं। हरेक का अपना अपना पार्ट है, हरेक पार्ट के अनुसार उनकी अपनी तरह की नूंद है। संगम युग पे बाप तुमको साक्षी करते हैं। संगम युग में कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? हाँ, तुम्हारे पास कभी ट्रेन में जाते हैं, अबू जाते थे, कोई आ जाता था, कभी पैसा देते थे? क्योंकि बाप ने मना किया है कि पैसा दे दोगे जाके ये कुछ भी अनार सुनार दारू वारू पिएगा तुम्हारे ऊपर बहुत चढ़ेगा। तो बाप ने बोला सबसे बड़ा ज्ञान दान। अरे वो भूखा है, वो ज्ञान सुनेगा क्या? है, उसको चाहिए भोजन चाहिए, और तुम सुना रहे हो ज्ञान। ये भगवान के महावाक्य हैं कि अगर उसके अंदर बीज भी डल गया वो बीज अविनाशी है। उसके हिसाब किताब तुम चुप तो नहीं करवा सकते। आज खाना दे दोगे, कल फिर उसको भूखा मरना है। अगर उसके नसीब में है तो तुम उसके हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते। संगम युग पे हमको ये परिभाषा सिखाई है। कौन सी? साक्षी। लेकिन फिर साथ में क्या ऐड कर दी है? शुभ भावना, शुभ कामना। वहां हम जब बेसिक में थे बहुत सी सेवाएं की थी, सबसे ऊपर सेवा कौन सी रखी? मनसा सेवा। कोई बहुत बड़ा साहूकार है, वो अगर निकल आता है कलेक्टर एसपी है, तो उसके पीछे ढेर आत्माएं निकल आएंगी। तो क्या करते थे? मनसा सेवा। लेकिन अगर पूरी रिसर्च करोगे अव्यक्त वाणी के मूल्यों के ऊपर, तो कहीं भी सार रूप में क्या बोलते हैं? हर एक स्टार में अपनी तरह की राजधानी समाई हुई है। माना किसी का सुख है, दुख है, अगर शुभ भावना रखनी है तो थ्रू आउट वर्ल्ड के लिए रखो। अगर तुमको बहुत ब्रॉड बनना है तो क्या सीखा है? किसी के प्रति भी तुम क्या नहीं सोच सकते? अशुभ नहीं सोच सकते। जिनके साथ तुम्हारे संस्कार मिलते हैं उनके प्रति शुभ, जिनके साथ संस्कार नहीं मिलते उनके प्रति वैसी शुभ। चलो नहीं अशुभ है, लेकिन वैसी शुभ भावना नहीं होती। अशुभ नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वैसी शुभ भावना नहीं होती। लेकिन कैसा क्रिएट करो, कैसा बनाना है अपने को? सबके समभाव। जैसे गीता में लिखा है समभाव, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में समभाव। कोई अंतर ना हो। शुभ भावना तो पूरे विश्व, क्यों, भगवान आए ही है सबका कल्याण करने के लिए। और फिर तुम्हारी आत्मा में जिसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, वो क्या करेगा? विश्व का कल्याणकारी बन जाएगा। सोचो, चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो, चाहे 800 करोड़ का विश्व हो। इसलिए दुनिया में भी कहना है, जिसने खुद का कल्याण कर लिया वो सबका कल्याण कर सकता है। जिसका खुद का ही कल्याण नहीं हुआ तो दूसरों का हद का कल्याण कर सकता है। वैसे ही जैसे ब्रॉड ड्रामा है धर्म शब्द, आप नहीं चाहता कि हम भी हद में जाएं। हद में जाना माना बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। यहाँ जाते हैं ब्राह्मण हद में, लेकिन उनका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी ज्ञान के आधार से बेहद में चले जाएं, तोड़ निभाएं, वो बात अलग। क्या कई बार समझ नहीं आती है, जब और सूक्ष्मता आ जाती है, तो जितनी सूक्ष्मता आती है उतना प्रैक्टिकल खुद को बनना होता है, दूसरों को भी लागू करना होता है, खुद को ही बनना होता है ना।
लेकिन जब तक ये बेहद में तुमने अपने ऊपर लागू नहीं किया, कैसा, अगर तुमको बाप समान बनना है तो तुमको उतना साक्षी होना पड़ेगा। कैसा है बाप साक्षी? पूरा थमला है। तुमको भी कैसा बनना पड़ेगा? बिल्कुल थमला ही बनना पड़े, नहीं तो तुम्हारा बाप से मिलन तो नहीं हो सकता। यहां तुम्हारी महिमा हो सकती है, यहां तुम्हारी जो राजधानी है तुमने बनाई है उसमें तुम्हारी महिमा खूब लूट लो अपनी महिमा, लेकिन बाप से मिलन नहीं हो सकता। बाप से मिलन कब होगा? जब मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, यहां तक नष्टो मोहा बनना। तो वो आत्मा फिर कैसा देखेगी सबको? सबके अपने अपने हिसाब किताब हैं, किसी के हिसाब किताब में वो आत्मा इंटरफेयर नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, उसको परमिशन ही नहीं है। जितना जितना तुम निराकारी स्टेज में जाओगे, अगर तुम डिटैच नहीं हो तो तुम्हारी निराकार स्टेज नहीं है, ध्यान रखना। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे स्वतः ही क्या होते जाओगे? स्वतः, ये पहचान है, मैं और मेरा बाप, दूसरा को स्वतः ही डिटैच। इसलिए बाबा ने कहा प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। कौन सा पुरुषार्थ करना है? न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। जो जितना न्यारा बनेगा सबका, जैसे बाप सबका प्यारा है, यहाँ भी जो जितना निराकार स्टेज में जाएगा उतना ही क्या बनेगा? सबका प्यारा। इसलिए किसी के कोई भी हिसाब किताब में कोई इंटरफेयर करने का संगम युग पे विधान नहीं है। बाकी गीता के हिसाब से हमने जो ब्रॉड ड्रामा द्वापर कलयुग में चले हैं, वहां हमको सिखाया गया है कर्म योग। तुम अपने कर्मों से दूसरों को जितना सुख दोगे, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? सुखदायी बनेगा। तो उसमें हमारे हिसाब किताब बनते हैं। बहुत सुख दिया, धर्मशालाएं बनाई, मंदिर का नया, तो बड़े बड़े राजा बनते हैं। और यहां तुमको एकदम डिटैच, बहुत अंतर हो गया। हाँ जी। तो मतलब ये जो बोला कि हर एक में सुख दुख का मूंद ही है, मतलब बिल्कुल जितना बिल्कुल उसको मिलना है तो उतना ही उसको मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। संगम युग पे जब त्रिमूर्ति की लाइन बोल रहे हैं तो तीनों के पार्ट का अगर जिक्र कर रहे हैं तो तीनों पार्ट कहाँ पे जाते हैं? संगम युग पे। और नेक्स्ट लाइन अगर बोल रहे हैं, सुख दुख की बात आ रही है, तो जरूर इनका एक समान नहीं है। सुख का दाता है तो सुख अधिक है, शांति का दाता है तो शांति अधिक है। तो फिर जैसे ब्रह्मा को दिखाया है, कहाँ थोड़ा सा अटैच है? दुख धाम से थोड़ा सा अटैच है, मोस्टली डिटैच है, लेकिन कहाँ अटैच है? दुख धाम से डिटैच है। और विष्णु को कहाँ दिखाया है? सूक्ष्म मतलब सेकंड स्टेज, थोड़ा सा कहाँ अटैच है? परम धाम से, लेकिन जो अपनी खुद का अटैच, कहाँ अटैच है? नो विश एट ऑल। और फिर शंकर का कहाँ दिखाया है? एकदम शांति, ऊपर शांति धाम से अटैच है। तो उनकी अवस्थाएं भी जो दिखाई है उसी हिसाब से सुख और दुख का पार्ट यहाँ भी होता है, और यहाँ का फिर ब्रॉड ड्रामा में भी पड़ता है। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति।